गरीब बेटे का त्याग। यानी अपने जीवन भर की कमाई अपने बड़े बेटे मोहन को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने में लगा दी थी। मोहन की पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, चला जाता है। वही छोटा बेटा शंकर गांव में ही पिता हरिया और माँ कौशल्या के साथ रहता था। बड़े बेटे को पढ़ाने के शौक में हरिया तो जैसे छोटे बेटे को भूल ही गया था। छोटे बेटे को तो उसने स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया था, लेकिन अपने पिता से कोई शिकायत न थी। अब हरिया और उसकी पत्नी कौशल्या बहुत बूढ़े हो चुके थे। हरिया अब काम नहीं कर सकता था और बहुत बीमार। शंकर मजदूरी करता था और साथ में खेतों में बैल जोत कर फसल उगाता था और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने में बहुत खुश था। मधु, अरे वो मधु, माँ और बाबूजी को नाश्ता ला कर दे और उसके बाद मुझे ला कर दे। खेत जाने के लिए देरी हो रही है। आज बारिश अच्छी हुई है। आज खेत में बीज बोने के बाद मुझे बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने जाना है। शंकर की पत्नी थी। वो भी शंकर की तरह बहुत अच्छी और भोली थी। दिल से सास ससुर की सेवा करती थी। लीजिए माँ बाबूजी, नाश्ता कर लीजिए। मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आप खाते जाइए। शंकर, बहुत दर्द है रे इन घुटनों में। ना जाने किस लिए तूने ये बहू ला रखी है। मजाल है कि घुटनों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश ही कर दे। अरे अभी ना, क्या आपको दर्द है तो घुटनों में तेल नहीं लगाती क्या मैं? कोई बात नहीं माँ, शायद मधु को पता नहीं होगा। मैं उसे अभी कह देता हूँ। नाश्ते के बाद वो तुम्हारे घुटनों में अच्छे से तिल के तेल से मालिश कर देगी, जिससे तुम्हें गरमाइश भी होगी और बहुत आराम भी मिलेगा। अरे शंकर, मुझे तो समझ नहीं आता क्या देख के तुमने इससे शादी की थी। अरे बाबूजी, आप ऐसा ना कहिए। मैं मधु को समझा दूंगा, वो आप दोनों कर दिया करेगी। आपको किसी भी चीज की शिकायत नहीं होगी। आप बस आराम से बैठिए और हम दोनों को सेवा का मौका दीजिए। हम आपकी जी जान से सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं और हमारे लिए आपके चरणों में ही स्वर्ग है। माँ जी, बाबूजी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बात ना करिए। अब तो बस मोहन और उसकी बहू के तार का इंतजार है। बस अब वो हमें तार भेजे और हम दोनों शहर चले। उसकी बहू की बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, राज करेंगे हम दोनों वहाँ जाकर। तुम सही कहती हो कौशल्या, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा भी अब मन नहीं कर रहा शंकर और मधु के पास रहने का। थक गया हूँ मैं इस टूटी सी झोपड़ी में रह के। अब शहर जाकर मोहन के बड़े बंगले में रहने का मन है। कितनी मेहनत की मेरे बेटे मोहन ने, और ये एक शंकर है, एक नंबर का निकम्मा। गवारों की तरह बस हल ही चलाता रहता है, और ये बहू पूरा पूरा दिन आराम करके नहीं थकती। शहर जाएंगे, कम से कम ऐशो आराम भरी जिंदगी तो जिएंगे। शंकर और मधु माता पिता की बातों से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी शंकर का मानना था कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं। शंकर और मधु बूढ़े हरिया और कौशल्या की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ये सेवा हरिया और कौशल्या को रास नहीं आ रही थी। तभी थोड़े दिन बाद कौशल्या और हरिया शंकर से कहते हैं, शंकर के पास नहीं रहना, हमें शहर मोहन के पास छोड़कर आओ। हमें लगता है कि उसने हमें शहर बुलवाने के लिए तार भेजा होगा, लेकिन तार हम तक पहुंच नहीं पाया। हाँ शंकर, हमारा बड़ा मन हो रहा है शहर जाकर मोहन के पास रहने का। और देखना, जब हम शहर पहुंचेंगे तो मोहन कितना खुश होगा और उसकी सही तरीके से सेवा करेगी। शंकर और मधु माता पिता को शहर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वो दोनों शहर जाने की बहुत जिद कर रहे थे। इसलिए शंकर कहता है, ठीक है माँ बाबूजी, अगर आप शहर भैया के पास ही जाकर रहना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि कभी भी अगर आपको अपने इस निकम्मे अनपढ़ गवार बेटे की जरूरत महसूस हो तो आप किसी भी समय मेरे पास वापस लौट सकते हो, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे माता पिता ने मुझे अपनी सेवा करने का। अगले दिन शंकर और उसकी पत्नी मधु माता पिता को शहर मोहन के घर छोड़कर आते हैं। हे भगवान, कितना बड़ा घर है रे हमारे मोहन का। 20-25 तो नौकर ही होंगे हमारे बेटे के पास, जो सारे घर की साफ सफाई करते होंगे। सुनिए जी, अब जिंदगी के जो 4 दिन बचे हैं वो हम यहाँ पर आराम से बैठकर बिताएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो जी। माँ बाबूजी, मैं बस आपको यहाँ तक ही छोड़ने आया था। अब आप अंदर भैया के पास चले जाइए। मैं और मधु बस गेट से ही लौट जाएंगे। अरे पगले, तू बाहर से क्यों चला जाएगा? अंदर चलकर अपने भाई का रहन सहन तो देख ले। कम से कम तुझे और तेरी बहू को भी थोड़ी अकल आ जाए, और तुम दोनों भी अपने रहन सहन में थोड़ा सुधार ले आना। नहीं माँ, मेरा रहन सहन जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। बस इतना कहता हूँ कि आप जब भी अपने इस भोले बेटे को याद करेंगे, मैं हाजिर हूँ। माँ बाबूजी, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
शंकर और मधु माता पिता से आशीर्वाद लौटाते हैं। वहीं हरि और कौशल्या घर के अंदर आते हैं। फिर मोहन और उसकी पत्नी से मिलते हैं। माँ बाबूजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और वैसे भी बेटा, अब हमें गांव में नहीं रहना है। तुम्हारी तो बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, साथ में बहू भी नौकरी करती है, और तुमने इतना बड़ा महल जैसा घर भी ले लिया। अब हमें वहाँ गांव में उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत। अब वहाँ रहने का मन नहीं होता, इसलिए मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने सोच लिया है कि अब हम तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। ये क्या मोहन, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा अपने माँ बाप का हुलिया कैसा है? अगर मेरी मॉम डैड ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो ना जाने वो क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे कि मैंने कैसे लड़के से शादी की है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी के अभी अपने माँ बाप को यहाँ से गांव वापस भेज दो। अरे बेटा मोहन, ये बहू कैसी बातें कर रही है? माँ बाबूजी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप तो जानते ही हैं, शहर का रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल अलग होता है। अब मेरा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोगों के साथ है। सब आपको देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप अच्छा खासा शंकर के पास रह रहे थे, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? भिजवा देता ना मैं आपको हर महीने पॉकेट मनी। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, सारी कमाई लगाकर तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा, ताकि तुम बड़े आदमी बन सको और फिर बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो। तुम्हारे लिए हमने शंकर को स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया, उसे हमने अनपढ़ गवार रखा, सब कुछ तुम पर लुटाया, क्योंकि हम अपनी हैसियत के मुताबिक सिर्फ एक को ही पढ़ा सकते थे, और हमने शंकर को छोड़कर तुम्हें आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अरे माँ, अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिया तो कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर आपने? हाँ, आपने भी वही किया जो हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। मैं आपको थोड़े पैसे दे रहा हूँ, वापस गांव लौट जाइए और वापस जाकर शंकर के पास रहिए। आप यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तुम्हारे इतने बड़े महल जैसे घर में हमारे लिए जगह नहीं है। शाबाश। मोहन और उसकी पत्नी माता पिता को अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं और शंकर के पास गांव भेज देते हैं। खाने के बाद हरि और कौशल्या की अकल ठिकाने आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा होकर शंकर और मधु के पास लौटते हैं। आप माँ और बाबूजी के लिए उदास है ना? कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन जरूर हमारे पास वापस लौट आएंगे। तभी थोड़ी देर में हरि और कौशल्या वापस लौट आते हैं। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर शंकर बहुत खुश हो जाता है। माँ बाबूजी, आप बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुम्हारे पास लौट आए हैं। मोहन और उसकी बहू ने हमें अपने पास रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका उठना बैठना और रहन सहन अब बड़े बड़े लोगों के साथ है। वो हमें अपने साथ रखने से शर्मिंदा हो रहा था। बेटा, ये हमें हमारे किए की सजा मिली है। हमने तेरी और बहू की कभी कदर नहीं की। उस मोहन के पीछे हमने तुम्हें अनपढ़ रखा, तुम्हें गांव वाला बनाया, बैल जोतने के लिए रखा, फिर भी कभी हमसे शिकायत नहीं की। तुमने और बहू ने हमारी हमेशा सेवा की और हमने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे घर के दरवाजे आप दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। अगर आप मेरे पास वापस लौट कर आते हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। भैया ने आपको रखने से इनकार किया तो क्या हुआ? मेरे पास रहिए, मैं और मधु आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हाँ माँ बाबूजी, आप हमारे पास रहिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। इस तरह से मोहन और उसकी पत्नी से ठोकर खाकर हरिया और कौशल्या की शहर जाकर उनके पास रहने की लालसा खत्म हो जाती है। वहीं शंकर और उसकी पत्नी मधु हरिया और कौशल्या की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं।